ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रसविग्रह। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो श्लोक संख्या 27 से। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न आर्ति च उद्वेगः ऋते कुतश्चित् यच्चित्तो अधः कृपया निंदम विदाम। दुरंत दुख प्रभव अनुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है न बुढ़ापा न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी हो। चिंता नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन परपोर्ट और शब्दार्थ किया है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो सत्य लोक है यानी जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वो है सत्य लोक। वहां कोई तकलीफ नहीं है। लोग ब्रह्मा जी का फोटो बनाते हैं तो सफेद सफेद दाढ़ी बनाते हैं, है ना। पर यहाँ पे बुढ़ापा नहीं आती है। ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते हैं। मृत्यु और बुढ़ापा नहीं, मृत्यु लास्ट में होगी लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते हैं। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को जो भोग रहे हैं उसके कारण लोगों के ऊपर दया उमड़ती है। ये बात अलग। सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक। प्रभुपाद लिखते हैं भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते, है ना। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न है
वो तो सोचता ही नहीं है भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें या सुने किसी के द्वारा। वो सिर्फ भोग विलास करने में व्यस्त है। तो इसलिए उसे कोई ज्ञान नहीं है। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और ग्रंथों में ये प्राप्त होता है, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। और किसके पास से प्राप्त होगा? जो सच्चा भक्त है, परंपरागत ज्ञान जिसने प्राप्त किया है और जो सच्चा शुद्ध भक्त है, उसे वैदिक ज्ञान का अनुभव होता है, उसे साक्षात्कार होता है। केवल संस्कृत को जान लेने से कोई वेदों को नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। शिष्य परंपरा में वो ज्ञान आना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये ज्ञान हमने सूर्य देव को बताया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। तो भगवान ने ज्ञान दिया था सूर्य देव को और वहां से ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ, है ना। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश में चल रहा था, मगर समय बीतने के साथ साथ क्या हो गया, ज्ञान थोड़ा सा लुप्त जैसा हो गया। तो फिर से कृष्ण को वो ज्ञान देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये ज्ञान चलता रहता है। तो बहुत समय बीतने के बाद वो ज्ञान थोड़ा सा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान को वापस ज्ञान देना पड़ता है। तो ये ज्ञान या तो प्रामाणिक गुरु दे सकते हैं, नहीं तो स्वयं भगवान दे सकते हैं। बुक्स को पढ़ के ये ज्ञान प्राप्त किसी को नहीं होता है। तो यदि भगवत गीता के ज्ञान को समझना है, सार को समझना है, तो जैसे अर्जुन भगवान के शरणागत हुआ था, उनसे पूछा था, बोला था कि मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। उसी प्रकार अर्जुन की तरह से शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है, वे वैदिक ग्रंथों की व्याख्या मनमाने ढंग से करते हैं। ये ऐसा करने से असली उसका जो ज्ञान है वो नहीं प्राप्त होकर के कुछ और प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैदिक ज्ञान वास्तव में जो है वो भगवान कृष्ण के साथ हमारे संबंध को बताने के लिए, समझाने के लिए और हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए दिया गया है। ये मार्गदर्शन करता है, भौतिकतावादी से नहीं समझ पाते हैं। तो यही सब बात प्रभुपाद ने बताया है। और इसके अगले श्लोक में है कि सत्य लोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज और वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश में पहुंच जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है, वह तीन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। तो हम लोग भक्ति योग के फॉलोअर्स हैं। भक्ति योग साधना भक्ति को हम अनुकूल बनाए हैं। हम रूप गोस्वामी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी है कि हमें इतना ऊपर जो लोक है वहां कैसे जाना है, उसको क्रॉस कैसे करना है, ये सब हमें सोचना नहीं है। लेकिन जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो योगी होते हैं, वो अपने बल पर वहां तक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक या ब्रह्मांड को पार करते हैं। तो ऐसे भी होते हैं लोग। जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है, तो वह अपने तुलनात्मक पुण्य कर्मों के आधार पर ऐसा स्थान प्राप्त करता है। पुण्य कर्म करके, वो बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। सबसे आसान रास्ता है भक्ति, सबसे आसान। और भक्ति में भी सबसे अच्छी भक्ति क्या है? देखिए,
हमें माला जप करने बताया जा रहा है, हमें भगवान की आरती और भगवान को भोग लगाना इत्यादि बताया जाता है, या हमें भगवान के दर्शन करना, उनके मंदिर की परिक्रमा करना इत्यादि बताया जाता है, और हम ये सब कुछ करते हैं। इसको हम कहते हैं साधना भक्ति। पर ये सब कुछ करने का जो अंतिम चीज है वो क्या है? अंतिम ये चीज है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु और भगवान को समर्पित हो जाएं। प्रभुपाद भी यही किए थे, नाचाओ नाचाओ आमाय नाचाओ, हमको नचाइए भगवान, काष्ठेर पुतली मतु, मैं एक काष्ठ की पुतली हूं, आपको जैसे नचाना है वैसे आप हमको नचाइए। ये है अंतिम। जो व्यक्ति ये बात समझ लेगा कि हमको सिर्फ भगवान के लिए ही कार्य करना है, उसको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या खाऊंगा कल। वो भगवान का कार्य है, वो हमारा कार्य नहीं। हमारे लिए भोजन कहाँ से आएगा ये कृष्ण को सोचना है ना। जब हम 100% कृष्ण को समर्पित हो चुके हैं तो हम क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, बीमार पड़ेंगे तो कौन मेरी सेवा करेगा, ये सब मेरा कार्य बचा ही नहीं। ये किसका कार्य हो गया? ये कृष्ण का कार्य हो गया, क्योंकि हम कृष्ण के नौकर हैं। अगर हम किसी के घर नौकरी करते हैं, हम किसी के बंगलों में कार्य कर रहे हैं, कोई हमारा मालिक है, तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था सब करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मालिक की होती है। नौकर का क्या कार्य होता है? सिर्फ मालिक के आदेशों का पालन करना। इसी प्रकार जब हम ये सोच लेते हैं कि कृष्ण के हम दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं और गुरु के, हमेशा सोचिए, कभी सिर्फ कृष्ण मत सोचिए। सिर्फ कृष्ण सोचिएगा तो वो कनिष्ठ अधिकारी है, लेकिन जब गुरु और कृष्ण दोनों सोचिएगा तो वो उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी तो बहुत ऊंचा होता है। तो इस प्रकार जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे भगवान को, तो उसके बाद कुछ हमें सोचना नहीं है, हमारा इंतजाम कैसे होगा ये हमें सोचना ही नहीं है, ये तो कृष्ण सोचेंगे। ये अंतिम चीज है। साधना भक्ति सब करते हुए अंतिम जो चीज हमें प्राप्त करना है वो यही प्राप्त करना है। इस बात को ध्यान में रखिए। और जिस क्षण ये बात आपको प्राप्त हो जाएगा कि मैं पूर्ण रूप से अभी से कृष्ण का हो गया, भगवान मेरे, मैं भगवान का बस, जब ये बात हो जाएगी हमारे हृदय के अंदर पूर्ण रूप से आत्मसात, फिर कुछ प्राप्त करने के लिए बचेगा नहीं। पर ऐसा होता नहीं, मुश्किल है कि ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ या विराट की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है वह ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। किंतु भक्ति के बल पर जो व्यक्ति स्थान प्राप्त करता है उसका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंत में कहाँ जाता है? भगवत धाम। जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड ऊपर नीचे एक दूसरे से संपुंजित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7 आवरण है। बिल्कुल सही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीजें हो गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तो 5 आवरण है ही। और इसके बाद जो आवरण होता है उसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार का आवरण, या कभी कभी बोलते हैं तीनों महत्त्व या 3 गुण जो है वो अव्यक्त रूप में है, उसका भी आवरण। ऐसे अलग अलग वर्णन है। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं 7 आवरण है। जलमय अंश इन 7 आवरणों से परे होता है। वेरी गुड। और प्रत्येक 7 आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना, एकदम सही है। जैसे पृथ्वी का जो मोटाई है उससे 10 गुना ज्यादा जल की मोटाई होगी, और उससे 10 गुना ज्यादा अग्नि की मोटाई होगी, उससे 10 गुना ज्यादा वायु, उससे 10 गुना ज्यादा आकाश। ऐसे ही होता है। वह ब्रह्मांडों जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपने श्वास से सृजित करता है वह ब्रह्मांडों के पुंज के ऊपर शयन करता है। वेरी गुड। यहाँ क्या बता रहे हैं?
जीव गोस्वामी बता रहे हैं, हमारे आचार्य, वो क्या कह रहे हैं कि सारे जो ब्रह्मांड है ना वो एक जगह जमा रहते हैं, एक दो चीज हजार लाख ब्रह्मांड। और कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु कहाँ सोते हैं? ब्रह्मांडों के ऊपर सोते हैं, ऐसा जीव गोस्वामी बता रहे हैं। ब्रह्मांडों के पुंज के ऊपर शयन करते हैं। और कारणार्णव का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड के जल आवरण से, तो ब्रह्मांड के ऊपर एक जल का आवरण है, ठीक है ना, जैसा हमने आपको बताया था लेक्चर में फ्राइडे को, और अभी बता रही हूँ। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, या और भी जो भी है, तो यहाँ एक जल का आवरण आया ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जल का जो आवरण है, ब्रह्मांड के ऊपर जो जल का आवरण है वो अलग है, और कारण सागर का जो जल है वो अलग है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक है, जबकि कारणार्णव का जल आध्यात्मिक है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, ठीक है ना। ये जो ब्रह्मांड है थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा आपको, लेकिन सब समझ जाइएगा। ये जो ब्रह्मांड है इसकी मोटाई मैंने आपको बताया था, नारियल का गोला है, तो जैसे नारियल के गोले पे क्या रहता है, ब्राउन कलर का, सफेद रहता है अंदर में, ऊपर में हार्ड ब्राउन, फिर हल्का ब्राउन, वैसे ही ब्रह्मांड के ऊपर भी लेयर्स होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के। तो ब्रह्मांड के ऊपर जो मिट्टी है, जो घेरा है ब्रह्मांड का, गोलाई जो है ऐसे, तो यहाँ मिट्टी का लेयर है ना, उसके बाद जल का, अग्नि का, ऐसे। तो ये जो मिट्टी का लेयर है, इसके बाद जो जल का लेयर है, ये जल क्या है? भौतिक, भौतिक ही है, ये भौतिक तत्वों से ब्रह्मांड बना है। लेकिन ये ब्रह्मांड कहाँ रहता है? कारण सागर में तैरता रहता है, ठीक है ना। ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है, महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है, और महाविष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं। तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है और कारण सागर में ब्रह्मांड तैरता रहता है। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड एक जगह जमा रहते हैं, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड एक जगह जमा रहते हैं, और उसके ऊपर भगवान शयन करते हैं। कारण सागर का जो जल है वो तो आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान तो भौतिक जगह, भौतिक चीज में रहते नहीं है। भगवान कारण सागर में लेट रहे हैं, और कारण सागर का जल आध्यात्मिक है, क्योंकि जब वामन देव छेद कर दिए थे तो कारण सागर का जल अंदर आ गया था, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा और सुना है। तो वो गंगा जी बन गई यहाँ आने के बाद। तो कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। तो जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार धारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त ना हो। ये उनकी चर्चा हो रही है जो अपने बल पे ब्रह्मांड के बाहर निकलते हैं और भगवान के शरीर से निकलते हुए ज्योति में जाकर स्थिर हो जाते हैं। ये उनकी बात हो रही है, भक्तों की बात नहीं हो रही है। भक्तों को अपना कुछ दिमाग लगाना नहीं है। भक्तों का क्या है, जो गुरु की इच्छा होगी, जो भगवान की इच्छा होगी वहां जाना है हमको, बस। पर जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो अपने बल पे निकलते हैं, और अपने बल पे निकल के वो सब जगह जहां जाना होता वहां जाते हैं। तो इसीलिए उनका क्रमिक मुक्ति होता है। उनका शरीर जो है वो कैसे कैसे नष्ट होता है, कैसे कैसे उनका शुद्धिकरण होता है, वही यहाँ बता रहे हैं। क्रमिक मुक्ति होता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान द्वारा सृष्ट प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। सही बात है, भगवान महत्त्व की सृष्टि करते हैं, और इस महत्त्व का एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। मिथ्या अहंकार है ना हमारे अंदर, मैं शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है। तो अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है, शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है,
इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है, गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है, सब मिलाकर दृश्य जगत बनते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील तब ब्रह्मांड के आवरणों का शुभारंभ होता है। पहला आवरण 8 करोड़ मील, इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु और आकाश के और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना मोटा होता है। अब ये बहुत डिफिकल्ट है, मत समझने की कोशिश करिए। जो बहुत इंटेलिजेंट है वो समझ जाएंगे, पर आप दिमाग में तो लगाइए ज्यादा। लगाना है तो भागवतम पढ़ लीजिए, मैंने आपको श्लोक संख्या बता दिया है। तो भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वायुमंडल में प्रवेश करता है, जहां प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहां भगवान जैसा स्वरूप धारण करके दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भक्ति में जीवन की ये सर्वोच्च सिद्धि। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। अपने बल पर भक्त नहीं जाता है, अपने बल पर योगी जाते हैं। भक्त जाता है भगवान के इच्छा के अनुसार, जैसा कि हमने सारे शास्त्रों में पढ़ा है और सुना है कि भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं भक्त को बुला के ले जाने के लिए। अगर हमको यहाँ से गोलोक धाम जाना है, वैकुंठ धाम जाना है, कहीं जाना है, स्वर्ग भी जाना हो तो भी स्वर्ग के लिए भी कुछ आएगा विमान, शिव जी के लोक में जाना है तो वहां के लिए भी, हर जगह के लिए अलग अलग प्रकार के पार्षद उनके होते हैं जो आते हैं लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलोक धाम के पार्षद आते हैं। गोलोक धाम जाना है तो गोलोक धाम के पार्षद आएंगे, वैकुंठ धाम जाना है तो वहां के पार्षद आएंगे, और यमदूत के पास जाना है तो यमलोक जाना है तो यमदूत आएंगे। तो जहां जाना होता है वो आते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर लेकर जाते हैं। और योगी जो होते हैं वो अपने बल पर जाते हैं, बस यही फर्क है। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को पार कर जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और भगवत कथा जब आएगी तो बहुत आनंद आएगा। ये सब ऐसा चीज है जो आपको थोड़ा थोड़ा, इवन मुझे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज समझ में आता है, ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो 23 मिनट हो चुका है, बहुत टफ टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं करूंगी और थोड़ा इसको कोशिश करूंगी आपको समझाने की अगले एपिसोड में आसान तरीके से। हरि बोल।